जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्ण यादव चरण विद्यापीठ में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बेसिक स्टेप के बारे में। यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका डिफिनीशन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और ज़्यादातर लोगों को इसका डिफिनीशन नहीं पता होता है और इसी वजह से पूरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर समझ में भी नहीं आता है। तो हम आज उन्हीं सभी वर्डों के बारे में एक एक करके अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं गैमेटोजेनेसिस कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। हिंदी में से ही कहते हैं युग्मक जनन। तो युग्मक जनन का सीधा सीधा अर्थ यह है कि युग्मक का निर्माण। युग्मक जनन का अर्थ है युग्मक का निर्माण यानी गैमीट का फॉर्मेशन। अब एक गैमीट का फॉर्मेशन जो होता है मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा। यानी कि जब जिसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो जनक के मिलने से होता है। एक मेल होगा और एक फीमेल होगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो एक युग्मक का निर्माण भी यानी कि जो मेल में युग्मक का निर्माण होगा और एक फीमेल में युग्मक का निर्माण होगा। तो मेल में युग्मक का निर्माण जो होता है उस मेल के युग्मक को कहते हैं स्पर्म। स्पर्म और हिंदी में इसे कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहा जाता है। और जो मेल में फीमेल में युग्मक का निर्माण होता है उसे कहते हैं एक और हिंदी में कहते हैं अंडाणु। तो यहाँ भी कुछ वर्ड को आपको याद रखना है। जब मेल में स्पर्म का निर्माण होता है तो इसे कहते हैं शुक्राणु जनन। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहा जाता है। और जो फीमेल में एग का निर्माण होता है तो इसे कहते हैं अंडाणु जनन। अंडाणु जनन कहते हैं। तो बहुत इजी है। यानी कि मेल में मेल गैमीट का निर्माण होता है और मेल गैमीट क्या होता है? स्पर्म या शुक्राणु। तो यानी कि मेल में शुक्राणु के निर्माण को क्या कहेंगे? शुक्राणु जनन कहते हैं और फीमेल में अंडाणु के निर्माण को अंडाणु जनन कहते हैं। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब हम अंडाणु का निर्माण हो गया, शुक्राणु का निर्माण हो गया। अब अंडाणु शुक्राणु का निर्माण हो गया तो इसके बाद कौन सी प्रोसेस आएगी? अंडाणु को शुक्राणु से मिलाने की। तो उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है। पहला तो होता है गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन, और युग्मक जनन निर्माण हो गया युग्मक का तो उसके बाद आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन को हिंदी में कहते हैं वीर्य निषेचन। वीर्य सेचन क्या होता है? यानी कि जब जब स्पर्म को फीमेल के वजाइना के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि फीमेल के वजाइना के अंदर इसको स्पर्म को पहुंचाया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। यानी कि मादा के जनन अंग में शुक्राणु का पहुंचना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन या वीर्य निषेचन कहते हैं। इंसेमिनेशन एक बार फिर से समझ लीजिए। जब मेल के द्वारा स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है तो इसे कहते हैं इंसेमिनेशन या वीर्य निषेचन कहा जाता है। अब जब स्पर्म अब हम इस डायग्राम से समझेंगे कुछ प्रोसेस के बारे में। तो जैसे मेल के द्वारा क्या किया गया कि स्पर्म को वजाइना के अंदर, ये क्या है? ये है वजाइना। अब इस वजाइना के थ्रू स्पर्म को कहाँ भेज दिया गया? वजाइना में। अभी वजाइना के द्वारा कहाँ आएगा? यूट्रस। ये जो पूरा दिख रहा आपको पूरा खाली जगह, इस जगह को कहते हैं यूटेरस। यूटेरस यूटेरस का हिंदी होता है गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। तो इस गर्भाशय में क्या आ जाएगा? स्पर्म आ जाएगा। अब बहुत सारे यानी कि 3 मिलियन स्पर्म जो होते हैं एक बार में गर्भाशय के अंदर पहुंचते हैं। और गर्भाशय के अंदर पहुंचने के बाद कुछ स्पर्म जो होते हैं ये इस साइड में जाते हैं और कुछ स्पर्म जो होते हैं इस साइड में जाते हैं। यानी कि इस साइड का क्या नाम है? इस साइड का नाम है फैलोपियन ट्यूब। तो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, यहाँ इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इस साइड में जो पाइप आपको दिख रही है, इस साइड वाले पाइप को भी क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ दोनों साइड में हमारे क्या हैं? फैलोपियन ट्यूब। और ये आपको जो बीच में दिख रहा है, एक इसका नाम है ओवरी। क्या कहते हैं इसे? ओवरी।
और इसी ओवरी के अंदर जो होता है अंडाणु का निर्माण होता है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि जब वजाना के द्वारा स्पर्म को फीमेल के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, यानी फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, तो उसके बाद कौन सी प्रोसेस आएगी? उसके बाद प्रोसेस आती है हमारी फर्टिलाइजेशन की। यानी कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जब नर तथा मादा युग्मक का मिलन होता है, नर तथा मादा युग्मक का क्या होता है? मिलन होता है। तो नर और मादा युग्मक के मिलन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब नर और मादा युग्मक मिलते कैसे हैं? चलिए इसके द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे वजाना के द्वारा क्या आया? स्पर्म जो होता है यहाँ यूटेरस में आया, और यूटेरस से कहाँ गया? इस साइड में कुछ फैलोपियन ट्यूब में चले गए और कुछ फैलोपियन ट्यूब के इस साइड में चले गए। तो आपको एक बात पहले बता दे रहे हैं कि एक मंथ में एक ओवरी फीमेल के द्वारा निकाला जाता है। तो अगले एक मंथ में इस साइड में, मान लेते इस मंथ में इस साइड से निकला है, तो दूसरे मंथ में इस साइड से निकलेगा। इसके सब के बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप मोटा मोटा थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, ये समझिए कि चैप्टर का पूरा समरी है। तो निकलेगा, तो मान लेते हैं हम कि इस बार जो निकला है इस ओवरी के द्वारा एक अंडाणु यहाँ फैलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया गया। यानी कि ओवरी के द्वारा एक जो होता है कहाँ आ गया? फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और फैलोपियन ट्यूब में ये जो आता है इसे क्या कहते हैं? एग, या हिंदी में कहते हैं अंडाणु। तो एक अंडाणु जो हो कहाँ आ गया? फैलोपियन ट्यूब में। और उसी समय स्पर्म जो होता है इसके द्वारा जो होता है इस साइड में, जो इस साइड में स्पर्म जाएगा उससे ओवरी नहीं मिलेगी, और जो ओवरी नहीं मिलेगी तो इस साइड के जो स्पर्म होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे। और वो जो इधर स्पर्म आएंगे, इधर भी बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे 3 मिलियन स्पर्म रहते हैं, तो हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, एक ही स्पर्म को लेके चल रहे हैं। तो ये स्पर्म जो होता है यहाँ पे आएगा, तो कुछ एक जगह होता है जिससे मान लेते हैं, इसके बारे में हम भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ समरी समझ रहे हैं। तो एक यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के बीचों बीच में होता है एक पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जब दोनों पहुँचते हैं, इधर से क्या पहुँचा? एग पहुँचा, और इधर से स्पर्म पहुँचा, तो दोनों एक में क्या हो जाते हैं? इंजेक्ट हो जाते हैं। इंजेक्ट माने दोनों आपस में मिल जाते हैं, और दोनों मिलने के बाद इस प्रक्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं? जब मादा युग्मक ओवरी से निकलकर और स्पर्म जो है इधर से यूट्रस से आकर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ हम कुछ बाहर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये मान लेते हैं एग है, और इधर से स्पर्म जो है आके एग के अंदर घुस गया। अब इस प्रक्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया हमारा, यानी कि तीसरा स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है जायगोट बनता है। जायगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज, यानी युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? जायगोट। और जायगोट की डिफिनीशन की बात करें तो जायगोट दो युग्मक का मतलब एक मेल युग्मक और एक फीमेल युग्मक। दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन द्वारा, लैंगिक ही प्रजनन हो रहा है, यानी मेल फीमेल अलग अलग सेक्स ऑर्गन के, तो इसमें लैंगिक प्रजनन हो रहा है। लैंगिक प्रजनन द्वारा संयुक्त होकर मतलब आपस में जुड़कर, यानी मेल फीमेल अंडाणु आपस में जुड़कर जिस कोशिका का निर्माण करती हैं उसे युग्मनज या जाइगोट कहा जाता है। यानी जो मेल और फीमेल गैमीट जो है अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलकर जो अब नई कोशिका का मान लेते हैं, नई कोशिका का एक निर्माण कर दिए, और इस नई कोशिका का नाम क्या रख देते हैं? जाइगोट। अबे भाई मान लेते हैं हमारा क्या है? अंडाणु। अंडाणु का मतलब होता है एग, और एक हमारे पास है स्पर्म, और ये एग और स्पर्म आपस में मिलकर एक नई कोशिका का निर्माण करते हैं, और इस कोशिका का नाम होता है जाइगोट। क्या नाम होता है? जाइगोट नाम होता है, और इसे हिंदी में कहते हैं युग्मनज कहा जाता है। तो यहाँ तक हमारी प्रक्रिया खत्म हुई, यानी कि जाइगोट बन गया। और जाइगोट बनता कहाँ है? इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब जाइगोट बनता है तो उसके बाद ये रिटर्न होने लगता है। रिटर्न कहाँ से होगा? ये फैलोपियन ट्यूब के द्वारा फिर यूट्रस के साइड में रिटर्न होगा। जब ये यूट्रस के साइड में रिटर्न होता है तो ये अपने सेल को फिर डिवाइड करना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे एक जाइगोट बन गया था, अब जैसे उधर रिटर्न होगा तो एक स्टब में क्या बनाएगा? 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा।
तो जो एक जाइगोट से 2 सेल बन गए। अब 2 सेल से फिर और आगे जाएगा तो 4 सेल में डिवाइड होगा। ऐसे ऐसे 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे बहुत सारी सेल बनाएंगे, बना लेगा। अब वो बहुत सारी सेल जब बन जाती हैं तो उसे कहते हैं एम्ब्रियो, और उसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो जो बनते बनते यहाँ ये यूट्रस में पहुँच जाता है। यूट्रस में मान लेते हैं ये एम्ब्रियो जो है पहुँच गया। एम्ब्रियो जब यूट्रस में पहुंच जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लांटेशन का। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? भ्रूण। इम्प्लांटेशन का अर्थ होता है भ्रूण का गर्भाशय में जोड़ना। भ्रूण का गर्भाशय में जोड़ना, यानी कि ये गर्भाशय है तो ये भ्रूण यहाँ पे पहुँचा, और भ्रूण के बाद जो गर्भाशय की दीवार होती है इस एम्ब्रियो को अपने अंदर कर लेती है। अपने अंदर करने के बाद यानी कि इसी में जैसे एम्ब्रियो जाके उसमें गर्भाशय की दीवार से क्या होता है उसमें धंस जाता है, और धंस जाने बाद इसमें एम्ब्रियो का 9 महीने तक यहीं पे डेवलपमेंट होता है। और 9 महीने तक बाद डेवलपमेंट होने के बाद, 9 महीने के बाद डेवलपमेंट क्या क्या होगा? 9 महीने के बाद जो डेवलपमेंट होता है तो उसे कहते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या होगा? भ्रूण का विकास होगा। अभी भ्रूण का विकास क्या होता है? जो जिसका एम्ब्रियो यानी कि यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है, यानी कि बच्चे का निर्माण हो रहा है। बच्चे का निर्माण हो रहा है यानी कि हाथ पैर आँख कान नाक बाल सब क्या हो रहे हैं उसके बन रहे हैं। 9 महीने के बाद ये जो होते हैं एकदम पूर्ण रूप से बन जाते हैं। और बन जाते हैं बनते किस प्रक्रिया में हैं? यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसी स्टेप में जो होते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद क्या होता है? नेक्स्ट प्रक्रिया आती है पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन किसे कहते हैं? यानी कि जब एम्ब्रियो का एकदम पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो गया, यानी कि बच्चे का निर्माण एकदम से यूट्रस के अंदर हो गया, उसके बाद क्या होगा प्रक्रिया? इसकी डिलीवरी होगी। और डिलीवरी होने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का हिंदी होता है प्रसाव। क्या होता है? प्रसाव। प्रसाव क्या है? प्रसाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भ्रूण विकसित भ्रूण को यानी जिस बच्चे का यूट्रस के अंदर निर्माण हो रहा था, डेवलप हो रहा था, भ्रूण विकसित भ्रूण को महिला के शरीर से निकाल दिया जाता है। महिला के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं पार्चुरेशन। और आम भाषा में इसे डिलीवरी भी कहा जाता है। आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का पूरा एकदम बेसिक पॉइंट था। इस बेसिक पॉइंट को आपने अच्छे से अगर समझ लिया है तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। और अगर आपने नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।